हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, तो भाई इस टॉपिक की ज़रूरत है वैसे बोर्ड पेपर के लिए, है ना भाई। मैं तो शायर बन गया। चलिए तो बच्चों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही बोर्ड वाले कुछ भी भूल जाएं, लेकिन गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग कतई नहीं भूलते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय को हमने देख रखा है और आपको बता दें जितनी भी वीडियोस हैं 2024 के लिए हमने जो बनाया है 12th फिजिक्स 2024 प्लेलिस्ट है रसगुल्लों, देख लेना। ठीक, तो गॉस की प्रमेय हो गया। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। या फिर ऐसे पूछेगा कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। ठीक है ना, उसके लिए जो सूत्र होगा उसका निगमन करना है। तो चलिए देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो लिखने वाली चीजें होती है बच्चों, माना एल लंबाई का एक तार है। ठीक है ना, क्या बनाया हमने, एल लंबाई का। यहां से एक हम बता देते हैं कि एल लंबाई का एक तार है। ठीक है ना, यानी कि हम बात करें बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। तो एल लंबाई का माना, एल लंबाई का एक तार है और इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है ना, तो भाई प्लस क्यू आवेश इसको हम तार को दे रहे हैं। तो ये अगर बच्चों हमें पता है कि हम तार को आवेश दे देते हैं तो ये आवेश क्या होता है, इस तार पर वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि माना तार से आर दूरी पर, ठीक, तार से आर दूरी पर मान लेते हैं, तार से इसकी दूरी क्या है, आर है। आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, एक बिंदु क्या है बच्चों, P है, और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, क्योंकि यही तो कह रहा है किसी रेखीय आवेश के कारण। ये एक रेखीय आवेश है, इस पर आवेश जो दिया गया है उसे ही रेखीय आवेश कहते हैं। ठीक, और इसके कारण कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको हम एक गॉसियन पृष्ठ, यानी हम एक बेलनाकार पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, यानी एक गॉसियन पृष्ठ को ही क्यों कल्पना कर लिया। तो वो इसलिए बच्चों, यहां से हमें बंद पृष्ठ हमने इसलिए कल्पना किया क्योंकि गॉस की जो प्रमेय है रसगुल्लों, वो एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। अब समझ में आ गया। और यहां पर अब जो भाग है, यानी इसका एक छोटा सा भाई कोई क्षेत्रफल है। ठीक, हम मान लेते हैं वो क्या है, DA है। ठीक, वो क्या है बच्चों, DA है। अगर दिशा हम इधर निकालेंगे तो भाई यहां से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए, तो लिखने वाली चीजें क्या है बच्चों, समझ में आ गया कि माना एल लंबाई का एक तार है। फिर आगे लिखेंगे कि माना इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और ये आवेश जो है तार पर वितरित हो जाता है। ठीक, अब यहां से तार पर आवेश जो वितरित हो जाता है, यानी ये इस तार पर जो आवेश होगा उसी को रेखीय आवेश कहेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। ठीक, चलिए तो इसको देख लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इसका निगमन में जरूरी है तो ये निकालना जरूरी। तो लिखेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित, वितरित मतलब फैला हुआ, वितरित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय, कभी कभार ये एक नंबर पे परिभाषा पूछता है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए इसको भी परिभाषा याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक, कह रहा है कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना, ये हो जाता है, इसको लेमडा से दर्शाया जाता है। ठीक, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L
L हो जाएगा। ठीक, मात्रक निकालना चाहते हैं तो भाई कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब यहां से अगर हम Q बराबर निकालना चाहेंगे, कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, अभी काम पड़ेगा। चलिए, इतना हो गया बच्चों। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हमने यही बताया ना कि एक L लंबाई का तार है। ठीक, इस पर आवेश क्यों दिया गया है, प्लस क्यों आवेश, और ये आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर अब यहां से लिखना है आपको रेखीय आवेश घनत्व के लिए। अब नीचे लिखेंगे कि तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है ना भाई, ये जो लिखने वाली कुछ चीजें हैं थोड़ा लिख देते हैं कि तार से, एक मिनट, हाँ इधर लिखेंगे कि माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब यहां से समझिएगा बच्चों, यहां पर अब देखिए ये छोटा भाग है, ये ठहरा है एक छोटा भाग, यानी इसका जो क्षेत्रफल कितना dA है, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तो E इंटू dA की अगर हम बात करें रसगुल्लों, तो इसका देखिए डायरेक्शन सेम है। ऐसी सिचुएशन में जो थीटा बराबर कोण बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां से अब निकालेंगे, यानी हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से, यानी पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या, फाई बराबर, ठीक है ना, या फाई ई बराबर होता है बच्चों E। ठीक ना, संपूर्ण की बात हो रहा है, समाकलन लगेगा E इंटू dA, है ना। अब आपको पता है कि भाई फार्मूला इसका, इसके पहले भी हमने बताया, अगर वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर है देन AB cos थीटा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा, ये फाई E बराबर हो जाएगा क्या, E इंटू DA के स्थान देखिए समाकलन रहेगा ही E इंटू DA cos थीटा। ठीक है ना, cos थीटा, या फिर हम कहेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन E इंटू DA। अब cos यहाँ पे देखिए कितना लिख देंगे, cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लिखेंगे बच्चों, हो जाएगा फाई ई बराबर, ये E बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, समाकलन DA हो जाएगा, और यहां से cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं। ठीक, अब देखिए ये जो होगा समाकलन, अब देखिए ये समाकलन जो हो रहा है, देखिए समाकलन DA का मतलब क्या है। ठीक, इसका मतलब है कि संपूर्ण ये जो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये भाई क्या है, इसके संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का मतलब बेलनाकार है, इसलिए बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का 2 पाई r इंटू L हो जाता है बच्चों। तो यहीं पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई E बराबर E, और उसके बाद ये कोष्ठक में 2 पाई r L हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पाई r L हो जाएगा। अब एक चीज समझना, इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां से 2 पाई r L अब होता है फाई E बराबर, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या लिखेंगे बच्चों, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहता है, इसको समझिए भाई। गॉस की प्रमेय होता है फाई बराबर, ध्यान से समझिएगा, Q के स्थान पे, सॉरी फाई E के स्थान पे क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों, और इसके स्थान पे यहां पर क्या है E, और उसके बाद 2 पाई r L हो गया। अब Q बराबर देखिए हमने फार्मूला, ये Q बराबर निकाला है, तो Q बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू L अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा E, और उसके बाद 2 पाई r L हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, L से L की कहानी खत्म हो गई। तो E बराबर हमें फार्मूला क्या निकला, E बराबर, ध्यान से समझिएगा, E बराबर जब करेंगे बच्चों तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, है ना। तो 1 अपान, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, लेमडा अपान आर, यानी इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये एक सूत्र का डेरिवेशन यानी निगमन हो गया, ठीक है ना। इसको एप्सिलॉन नॉट यहां लिख देते हैं, 1 मिनट, एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो यहां से देखिए वही चीज लिखा है बच्चों, ई बराबर करें हैं तो ये 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर ये भी है, तो भाई इसका भी तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसलिए रख लिया है, और ये लेमडा यहां पर है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सूत्र का निगमन, ठीक है ना, यही फार्मूला आता है। या फिर इसको हम और अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यहां से फिर 2 लेमडा अपान आर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम काट भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 आएगा ऊपर वाला ही, ठीक। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये रहा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, या फिर पूछेगा डायरेक्टली कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।